वंग्यलता परिशीलन कोमलमलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कुजित कुंज कुटीरे विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नृत्यति युवती जने समं दुरन्ते मदन महीपति कनक दण्डरुचि केसर कुसुम विकासे मिलित शिली मुख खाटल पटल कृत समतूर विलासे विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नृत्यति शोभित जने समं दुरन्ते। श्री जय देवे भणितमि देवे मुदयति हरि चरणामृत सारं सरस वसन्तं समयवनरणं मनुगत मदन विकारं विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नृत्यति शोभित जने समं दुरन्ते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरु जी महाराज मेरे साहिब मेहरबान के पावन श्री चरणों में। संगत जी, मेरा छोटू सा 2-3 सत्संग रह गया था। सत्संग तो अनगिनत रहते हैं तो हम सारे तो शेयर कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म ते मैं क्यों डोलना। तो जो हुक्म हो जाता है वो तो गुरु जी की बेटी को करना ही पड़ता है, वो करवा लेते हैं संगत जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये कल की बात है जब कल परसों मुझे रास्ते भर विष्णु के बड़े मिले थे इशारे, मतलब कृष्ण विष्णु और इनसे जुड़े सारे लोगोज मुझे दिख रहे थे। मुझे रामधुन सुनाई में आ रही थी, मुझे अमृतवाणी सुनाई में आ रही थी। सारे मतलब राम से रिलेटेड या कृष्ण से रिलेटेड। अब संगत जी, होता क्या है कि जहाँ पे मैं मेरा टेस्ट हुआ था वहाँ पे भी मुझे खाटू श्याम बाबा के दर्शन हुए। एक जो राधे राधे बोल वाला मैंने वो भी सुना था म्यूज़िक। फिर कल गुरुजी ने हम लोगों को बड़ा मंदिर के डिवाइन दर्शन से ब्लेस किया। तो जब हम सब जाते हैं संगत जी, तो लंगर हॉल पे क्या होता है, लंगर हॉल में लंगर छकने के बाद लंगर के टाइम पे भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। और हमारे सामने में जो एक आंटी थी, वो उनका नाम भी मीरा, तो वो भी कृष्ण से रिलेटेड हो गई। मतलब मीरा आंटी की तरह मुझे वो लग रही थी और उनके हाथ पे ओम बना था और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल मीरा आंटी की तरह, जैसा मैंने उनको देखा हुआ है। मतलब लग रहा था कि उनकी ट्विनी है बिल्कुल। तो मुझे वहाँ पे वही याद आ रही थी कि हमारे बच्चों के साथ उन्होंने लंगर की सेवा गुरुजी ने उनको ब्लेस की थी, लंगर छकाया था। अब वहाँ से जब मैं निकलती हूँ संगत जी, लंगर के बाद आज्ञा लेके, और जैसे ही मैं उठती हूँ मेरे सामने में छम-छम की आवाज़ आती है। मैं देखूँ कि ये छम-छम की आवाज़ कहाँ से आ रही है। संगत जी, एक बच्ची थी जिसके गाल पे राधे राधे वाला वो मुहर लगा था। या तो वो वृंदावन से लौटी थी या तो वो कोई डांस परफॉर्म करके आई थी। पूरा डांस वाले कॉस्ट्यूम में, इतनी सुंदर, बिल्कुल नन्ही सी राधा, और इतनी सुंदर लग रही थी। पूरा वो जो जिसको आप लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग पसाहिन बोलते हैं।
मिथिला में जो डॉट्स डालते हैं आईब्रोज़ के ऊपर में शादी की तरह, वो बहुत सुंदर से सजी थी और उसके दोनों गाल पे राधे राधे का वो लगा था। एक में राधे राधे, एक में राधे कृष्ण और दोनों गाल पे उसके मुहर लगे थे। इतनी प्यारी लग रही थी और वहाँ पे भी मुझे ये इशारा नहीं समझ में आया गुरुजी का। उसके बाद संगत जी जब हम लोग वापस आने लगते हैं तो रास्ते में क्या होता है ना, जहाँ-जहाँ मैं रुकती हूँ लाइट्स पे या फिर कहीं ट्रैफ़िक जैम में, तो मेरे बगल में जो गाड़ियाँ रुकती थी, उस पे या तो राधे राधे लिखा है या फिर हरिओम लिखा है या फिर हाँ, और कल क्या हुआ था ना कि कल जब हम लोग पहुँचे थे, ये सत्संग तो मेरा रह ही गया था। कल जब हम लोग गए थे, तो छतरपुर मेट्रो से लेके बड़ा मंदिर पहुँचने तक हमें 5-6 बार रोका गया, 5-6 बार हमें रोका गया, किनके द्वारा? तो राधा स्वामी के जो सेवादार से उनके द्वारा। क्योंकि कल ना उनका कोई प्रोग्राम था शायद, बहुत सारी बसेज़ आई हुई थी और उनको रास्ता देने के लिए हमारे कैब को रोका जा रहा था, हम इधर के सारे ट्रैफ़िक्स को। तो कल ना रास्ते भर हमने राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी पढ़ते ही मैं गई थी। इतना सारा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो कल कुछ तो ऐसा था कि कोई कृपा थी जो मुझे राधा नाम लेके ही मेरा घटित होना था। क्योंकि मेरे सामने ना 2-3 दिन पहले भी एक चीज़ हुई थी कि कभी-कभी होता है कि कोई चीज़ घटित होने के लिए किसी दिव्य ऊर्जा का हमारे साथ होना ज़रूरी होता है। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था ना कि सुबह में एक मेरे सामने में एक रील आता है कि अरे, अरे! भागो मत, पहले राधा जी के कितने 10 या कुछ कितने 10 8 या कुछ ऐसे था कि उतने नाम तो सुन लो फिर जाना और फिर उनके नाम की वो श्रृंखला उन्होंने बोली थी। मैंने सुन लिया था रैंडमली, मैंने कभी वो सुना नहीं था। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ ना कि मुझे रास्ते में हनुमान जी और साईं बाबा के, खाटू श्याम बाबा के मंदिर, जो कि मैं बड़े मंदिर से आते हुए कभी मुझे ये सब नहीं दिखते थे। कल मुझे सारे मंदिर प्रॉपर वे में दिख रहे थे। शनिदेव महाराज के मंदिर और एक तुलसी दास का एक द्वार और महर्षि वाल्मीकि मंदिर, ये सब मुझे कभी नहीं दिखा था आज तक, लेकिन कल मुझे वो भी दिखा। वो कात्यायनी देवी का मंदिर दिखा और कई आश्रम दिखे। बात ये थी कि और दिन मैं उधर ध्यान ही नहीं देती थी। कल गुरुजी मुझे बार-बार दिखा के न जाने क्या-क्या मेरा कष्ट काट रहे थे। उसके बाद संगत जी मुझे जो दिखना शुरू हुआ, वो था एक कैप के पीछे लिखा था प्रहलाद। कैप के पीछे लिखा था प्रहलाद और जब मैंने उसके आगे में देखा तो उसके आगे में नरसिंह भगवान का लोगो, जो कि मैंने कभी किसी गाड़ी में लगा हुआ नहीं देखा था, उनको देखा। और उसी वक़्त मेरे मन में ये भाव आया कि कहीं न कहीं मेरे नरसिंह स्वामी ने, जिन्होंने मुझे वाईजैग बुला के अपने समुद्र के किनारे मुझे ब्लेसिंग दी थी, वहाँ भी उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया था और बजरंगबली ने आके मेरी रक्षा की थी। उसी तरह यहाँ पे भी आज वो नरसिंह भगवान ने अपने इस प्रहलाद को, अपने इस भक्त को या फिर अपनी इस बच्ची को ब्लेस किया है। विष्णु रूप में आके गुरुजी ने अपनी इस बेटी को बचाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जगन्नाथ स्वामी के साथ मेरा बहुत प्यारा बॉन्डिंग है बचपन से ही और वो बॉन्डिंग गुरुजी की ही देन है। ये मैं जानती हूँ कि जब से गुरुजी के 2 चरण मिले हैं, तब से ना हम भगवान से और ज़्यादा बातें करने लगे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और संगत जी इस तरह से वो नरसिंह भगवान का वो मैंने देखा, मैंने उनको मत्था टेका दिल से। थोड़ा-सा आगे बढ़ती हूँ तो मुझे विट्ठल स्वामी दिखते हैं और आगे बढ़ती हूँ तो मुझे वेंकटेश स्वामी दिखते हैं और आगे दिखती हूँ तो मुझे तिरुपति के बालाजी के दर्शन होते हैं और तो और लास्ट में हद हो गई। एक जो गाड़ी मुझे दिखी उसमें अयोध्या जी के राम जी लगे हुए थे। अब तो मैं इतनी आह्लादित हो गई थी, मैंने कहा गुरुजी आज तो आप मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो, एंजल नंबर्स तो एंजल नंबर्स, आज तो आप मुझे साक्षात दर्शन दे रहे हो। और फिर आखिरकार मुझे वही मिला कि 10-15 कैब में लिखा था माता-पिता का आशीर्वाद, माता-पिता का आशीर्वाद। और तो और कल मुझे जाते हुए क्या मिलता है, खुदा हाफ़िज़, और बीच में लिखा था 786 और आते हुए क्या लिखा था, रब खैर करे, रब खैर करे और 786। मतलब हर धर्म की ब्लेसिंग। उसके बाद मुझे वो चर्च मिला, बड़ा मंदिर के अंदर मुझे क्राइस्ट मिले,
कहने का मतलब कि जहाँ पे हम लोग बैठे थे नीचे में, वहाँ पे एक अंकल थे जिनके गले में क्रॉस था, जो सेवादार थे एक उनके गले में भी क्रॉस था। तो यीशु भी वहाँ पे थे हमारे गुरुजी के पास। सारे के सारे एक जगह, एक ओंकार, एक नानक, एक परमपिता। शुक्राना गुरुजी उन तमाम ब्लेसिंग्स के लिए। तो संगत जी, ये सत्संग मेरा बहुत प्यारा था कि गुरुजी किस तरह हमें अपना प्रेज़ेंस हर रूप में शो कर देते हैं और हर जगह मुँह से यही निकलता है कि जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे नरसिंह भगवान, शुक्राना गुरुजी। मतलब आप किनका भी नाम लो, लेकिन वो अंदर से आवाज़ गुरुजी की ही आती है। संगत जी, कल मुझे एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली। जब मुझे पता चला, मेरे सामने ना आजकल काल भैरव जी का बहुत आता है रील्स, और काल भैरव के रील के साथ क्या होता है ना कि गुरुजी ने मुझे समझाया कि ये जो 31st जिनका होता है बर्थडे या फिर एनिवर्सरी वटेवर, तो 31st के साथ जिनका कोई बॉन्डिंग है, तो उनके लिए उनके जो शिव उनके ऊपर सहाय होते हैं, शिव के बहुत सारे रूप हैं, वो किसी न किसी रूप में ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं अपने भक्तों को। तो मेरे लिए वो काल भैरव का रूप है। काल भैरव वही हैं जिनकी मैं बचपन से बहुत, बहुत, बहुत पूजा की हूँ, बनारस में मैं रही हुई हूँ संगत जी, और हम लोग अक्सर काल भैरव के मंदिर जाते थे और काल भैरव का मंत्र मैं हमेशा से हमारी दादी ने मुझे सुनाया, मम्मा ने सुनाया, हम खुद पढ़ते थे बचपन से ही काल भैरव रक्षा करते। और इतना उनके साथ हमारी बॉन्डिंग है। तो कल मुझे गुरुजी ने क्या सुनाया पता है आपको? शनिदेव महाराज की कहानी। क्योंकि गुरुजी हमें बताते थे कि शनिदेव जी की एक कहानी मेरे सामने में लाए। बहुत प्यारे से एक बच्चे शनिदेव, और वो शनिदेव के गुरु कौन? शनिदेव बेटा किनके? तो सूर्य भगवान के। और शनिदेव भगवान के गुरु कौन? गुरु से ऊपर तो कुछ नहीं होता है। तो शनिदेव भगवान के गुरु कौन हैं? तो काल भैरव जी। संगत जी, मैं तो इतनी खुश हो गई, और गुरुजी ने मुझे क्या इशारा दिया कि देख, जद तू शनि के गुरु की ही चेली बन गई है, तो हुन तेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन तू उसका मान कर, सम्मान कर, शनिदेव की आराधना किया कर, हनुमान चालीसा किया कर। हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं उनके पास शनि की दशा नहीं आती। राम का नाम जहाँ लिया जाता है, वहाँ शनि तंग नहीं करते। जहाँ सूर्य की उपासना होती है, वहाँ शनि तंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? सूर्य शनि के पिता हैं, काल भैरव उनके गुरु हैं, हनुमान उनके परम 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 प्रिय भक्त हैं, और राम उनके आराध्य हैं। जहाँ ये सब होते हैं, वहाँ पे शनिदेव की कृपा ही कृपा है, और शनिदेव न्याय के देवता है। सबसे बड़ी बात याद रख बेटी, अगर तू सच्चे मन से सबका भला करेगी, तो शनिदेव तुझ पे बहुत कृपा बरसाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी इतने प्यारे से समझाने के लिए। हम नहीं समझ पाते हैं, और संगत जी कभी कभी गुरुजी कुछ ऐसा करवा लेते हैं हमारे हाथों, जिससे कि हमारे जन्मों के कष्ट कट जाते हैं। बहुत दिन पहले मैं एक बात बताती हूँ, सत्संग सुनाती हूँ आपको, कि एक 3-4 महीने पहले की बात है। हमारे पास 3 साइकिल है। एक जो बच्ची मेरी छोटी थी, जब वो 6-7 साल की थी, तो हरक्यूलिस मैंने उसके लिए बहुत शौक से खरीदा था। वो साइकिल रखा है, अब तो बड़ी बड़ी हो गई है, तो वो साइकिल नीचे में रखा था। बहुत दिन पहले एक मेड है, उनका नाम रजनी है। तो वो ना मुझसे माँगती रहती थी कि ये साइकिल दे दो, ये साइकिल दे दो, पैसे ले लो, साइकिल दे दो। तो मैंने इनको बोला था कि वो ना मुझसे माँगती रहती है, मैं क्या करूँ? तो इन्होंने कहा था कि देखो, जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको देंगे तो कोई बात भी है, किसी ऐसे को कैसे दे दें, क्यों दे दें? इन्होंने ऐसा कहा था। मैं भी चुप हो गई। मुझसे वो बीच-बीच में पूछती रहती थी, मैं चुप हो जाती थी। अभी क्या हुआ कि परसों ये फिर से वो हमें नीचे में मिलती हैं और कहती हैं कि मैडम आप हमको साइकिल नहीं दे दोगे? मैडम हमारी बच्ची 4 साल की है, 4 का नाम ले रही थी बार-बार, 4 साल की बच्ची है, उसके लिए आप साइकिल दे दो, 4 साल की बच्ची है, साइकिल दे दो मैम। आपको जो लेना है पैसे ले लो, साइकिल दे दो। तो हमने बोला कि ठीक है, आप मैंने बोला कि मैं सर से पूछूँगी। तो हम लोग वॉक पे निकले थे, तो सुमन कहते हैं कि चलो उसको दे दो। इन्होंने जैसे ही बोला मैं खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है आप ले लीजिएगा।
तो वो साइकिल मैंने गार्ड को बोल दिया कि इनको ले जाने दीजिएगा, साइकिल हमारे पास से वो वाली चली गई। वो साइकिल क्या गई है, हमारा मन इतना हल्का हुआ, हमारे बहुत सारे काम बने। एक ऐसा काम जिसको बनने में अभी 15-20 दिन लगने वाले थे, वो काम हमारा आज ही बन गया। मेरी तबीयत भी पहले से बहुत बेटर लग रही है। मैं तो खूब अच्छे से पार्टी मना रही हूँ, मटर कचौड़ी खाई हूँ। गुरुजी ने ब्लेस किया है, अपने बेटे से मेरे लिए गिफ्ट में मँगवाए हैं और मैंने मज़े से खाया है। मुझे कोई डर नहीं लग रहा है और यही है गुरु की कृपा संगत जी, कि पहले के टाइम में जहाँ हम रोते रहते वहाँ आज हम मस्ती मनाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, लंगर छकते हैं, अपनी मेडिसिन लेते हैं और फिर से एक नवजीवन के साथ, नव ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे क्या भाव दिए आपको पता है? गुरुजी ने कहा कि और लोहा तेरे पास से हटना ज़रूरी था। तेरे हाथ से लोहा का दान होना था। अगर तू पैसे ले लेती, तो और दान नहीं होता। तूने दान किसको दिया? तो 10 मैनू। संगत जी वो दान जिसको दिया उसका नाम था रजनी। रजनी अर्थात रात, रात अर्थात अंधेरा, अंधेरा अर्थात काला, काला अर्थात शनि, जिनका रंग काला होता है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ये कहा कि ऐ दान करा के तेरे जीवन का अंधेरा मैंने मिटाया है बेटा। तुझे उजाला ब्लेस किया है, तुझे सूरज ब्लेस किया है, तुझे गुरु ब्लेस किया है, तो शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत 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 शुक्राना जो आप मुझे डीपली समझा देते हो, बुझा देते हो, इसके लिए बहुत शुक्राना। हम कोई भी चीज़ कर लेते हैं लेकिन उसका मतलब समझ के जो आप हमें वो सेवा लेते हो ना, फिर इतना सुकून मिलता है ना बाबा, और बहुत प्राउड फ़ील होता है कि हम अपने गुरुजी के ऐसे बच्चे हैं जिनसे गुरुजी पल-पल बातें करते हैं। थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू मेरे साहिब मेहरबान, अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी गुरुजी ने बहुत 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 कृपा की कि आज इन्होंने ना अपने लिए एक आम का बक्सा मंगवाया है, यानी कि आम के पेटी मंगवाई है, पैडी आम की। और मैंने गुरुजी के चरणों में उस आम की पेटी को रख दिया है और आम कितने हैं उसमें? तो 7 किलो। शुक्राना मेरे बाबा। और प्राइस कितना लिया? तो 1600। मतलब अल्टीमेट है गुरुजी, हर जगह से इशारा, हर जगह से इशारा कि मैं तेनू ब्लेस करता हाँ। और जो विघ्नहर्ता के चरणों में गुरुजी ने लड्डू रखवाए थे मेरे से, आज उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि अज इस लड्डू नू जो फल लेके आएगा उसनू दे दे। और उसनू दे दे से पहले गुरुजी ने कहा था कि किसी कंचक को देना। अब होता क्या है कि वो भैया आते हैं, क्यों हमको वो कुछ बोलते हैं, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि मैडम आप जल्दी से ये आम रख लीजिए क्योंकि मुझे बेटी को लेने स्कूल जाना है। हो गया, मामला सेट। गुरुजी ने बोला था कंचक को देना, कंचक के साथ ब्राह्मण भी हो गया। मैंने भैया को एक जूस दे दिया, उनके पैसे दिए और वो जो लड्डू का पैकेट था, मैंने कहा ये आप अपनी बेटी के पास जा रहे हैं, ये लेके चले जाइए। इतना खुश हुए वो, इतना खुश हुए, इतनी दुआएं दिए वो। मैंने कहा जय गुरु जी भैया, और वो भी मुस्कुरा के जय गुरु जी कह के चले गए। अचानक से आज मेरे सामने में गीता आंटी है ना, उनका सत्संग आया कि पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने खीर बनाने को कहा था। मैं मिस कर गई थी, लेकिन हुआ क्या कि गुरुजी ने आज मुझसे बनवाया और उन्होंने कहा था कि मैं आके उसको खावांगा। वेट करी मेरा। मैंने स्ट्रॉबेरी भी दी। तो मैंने क्या किया, मैं खीर बना के रखी हुई थी और मैंने कुछ सामान ऑर्डर किए थे। जब सामान लेके आते हैं तो मैंने कहा कि भैया आप ज़रा सा रुको। मैंने एक जूस लिया, स्ट्रॉबेरी ली एक, और वो मंगाई थी मैं, और एक डिस्पोजेबल में खीर और चम्मच लेके मैं जाती हूँ जिसके साथ, और मैं कहती हूँ कि भैया, तो वो खुद कहते हैं, अरे वाह मैम प्रसाद है? तो मैंने बोला हाँ भैया। तो कहते हैं, मैंने बोला भैया आप पानी भी लोगे? तो नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं मैम, ये प्रसाद है ना। और वो खुद कहते हैं कि जय गुरु जी, और मैं इतनी खुश हो गई कि देखो गुरु किस किस रूप में आके आपसे सेवा स्वीकार लेता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप गुरु के लिए कब क्या कैसे कर रहे हैं, क्योंकि करता खड़ावनहार वो खुद है। उन्होंने मुझसे आज बैठ के सत्संग नहीं कराया, लेकिन आज उन्होंने जो मुझे ब्लेसिंग बख्शी है, सत्संग सुनते सुनते उन्होंने मेरे पूरे मंदिर की सफाई करवाई, हर एक भगवान का श्रृंगार करवाया, सारे को साफ करवा के रखे। अब कल मैं सबको कपड़े लगाऊंगी और पूरा मैंने मंदिर आज चमचम चमचम कर रहा है, और गुरुजी मानो खिलखिला के हंस रहे हो और कह रहे हो शाबाश बेटा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, हर भूल चूक की माफ़ी बख्शना बाबा। लेकिन एक बात है गुरुजी, आप मुझे बहुत
प्यार से हैंडल करते हो, इतने प्यार से मुझे कोई हैंडल नहीं करता था। और सबसे बड़ा शुक्राना क्या है बताऊँ संगत जी? आज इनके ऑफ़िस का एक बहुत अच्छा काम बना है, इसके लिए मैं इनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। और आज ना जब मैं आ रही थी अभी तो हम दोनों ना मम्मी की बातें कर रहे थे। रास्ते में गुरुजी के सत्संग और मेरी माँ की बातें। और जैसे ही मैंने माँ की बातें की, रात में मैंने आज तक बुलबुल चिड़िया को नहीं देखा था। मेरे सामने में 3 बुलबुल मेरे ऊपर से उड़ के चली गई है, चू 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 करती हुई और आके बैठ गई है। और मैंने कहा कि गुरुजी की तरह इशारे करना किसी को नहीं आता, है ना? देखो मम्मी की चर्चा क्या हुई? मम्मी यानी कि मेरे गुरुजी और गुरुजी यानी कि बुलबुल मैं उनकी हूँ क्योंकि बाबुल मैं तेरी बुलबुल, माँ मैं तेरी बुलबुल। और सच में वो बुलबुल दिखा के गुरुजी ने मुझे फ़ील करा दिया कि तेरा मायका तेरे साथ चलता है, किसी गल तो फ़िक्र ना करी, खुश रही सदा, कल्याण कीता ऐश कर। और गुरुजी ने मुझे ये मैसेज भी कर दिया संगत जी कि जिस बात को सुनने के लिए तू तरस रही थी कल, सच में कल मैं बड़े मंदिर में तरस रही थी संगत जी। मैंने बोला नहीं था, सिर्फ़ मेरी आँखें बोल रही थी वो गुरुजी के स्वरूप से, नंदी जी से, बाबा नानक से। तो आज उन्होंने कहा कल जिस बात के लिए तू तरस रही थी, आज मैं तुझसे कहता हूँ कल्याण कीता ऐश कर। और संगत जी ये गुरुजी सबसे कह रहे हैं शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, सर्वदा कल्याण करना, सबके कारज रास करना गुरुजी, किसी के मन में मैल ना रहे। और भी बहुत सारी सेवाएँ ली हैं गुरुजी ने, वो मैं बाद में बताऊँगी संगत जी। अभी के लिए आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। आज 10 तारीख है, 10 मार्च, और बजरंग बली का वार है, मंगलवार है। मैं गुरुपा के पावन चरणों में सुबह 6:48 पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा साक्षात जैसे बोल रही हूँ कि बैठ और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सौम्या एडवीपी जी के पावन चैनल पर गुरुपा के चरणों में नतमस्तक होके कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी सात संगत जी को राम राम जी। जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। कृपा करना, बल बुद्धि विद्या हमें दो और अपने चरणों का ध्यान दो, अपने चरणों में लगाओ। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे, पूरी संगत पर बनी रहे। रक्षा करना, कृपा करना, दया करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह उठते ही गुरुपा, जैसे ही मैंने अपना ये फोन उठाया है, सोचा था जब जी का पाठ लगाती हूँ तो चला के फिर लेट जाऊंगी। दर्दें हैं मेरी टांगों में, हिप्स में, बैठी हुई हूँ लेकिन पेन हो रही है। गुरुपा ने कहा नहीं, तू सुनती क्यों नहीं। यही मेरे को सबसे पहले मैसेज मिला है। मेरे को कहा है गुरुपा ने, तू सुनती क्यों नहीं, तेनू इशारे दे रहे हाँ, ब्लैसिंग दे रहे हाँ, शुक्राना क्यों नहीं कर दी। चल उठ बैठ, शुक्राना कर। गुरुपा ने किया, तेनू
सचखंड दो सीधा मैसेज आ रहा है, तेरा मन शांत हो जाएगा, तू उठ के बैठ, शुक्राना कर, तेरे सारे काम जल्दी पूरे होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैसेज मैंने सुबह सुबह अभी पढ़ा आपका, और आपने कहा ये तेरे लिए ही है, तू बैठ के अब शुक्राना कर। गुरुपा शरीर की जकड़न और बीमारी भी सब खत्म करेंगे जल्दी। बड़ी कृपा है गुरु जी की। जो भी जकड़न आजकल हो रही है वो किसी वजह से हो रही है। गुरुपा ने कहा सब ठीक होगा, जल्दी से शुक्राना कर, गुरु जी कह रहे हैं। गुरुपा रोज यही कहते हैं, थंबनेल वगैरह जो मैसेज भेजते हैं कि घर में नकारात्मक शक्ति बहुत है। जो रविवार के दिन का उपाय बताया था वो अभी करना है गुरुपा, करूंगी मैं जब तक आप संभाल लो गुरु जी। एक तेज पत्ता, 2 लौंग, एक छोटी इलायची, एक छोटी दालचीनी का टुकड़ा, कपूर का टुकड़ा और पीला सरसों मिट्टी के बर्तन में जला के पूरे घर में दिखा, इससे नकारात्मक शक्ति दूर होगी। जय गुरु जी, जरूर करूंगी। मेरी सारी इच्छाएं, मेरी सारी मनोकामनाएं गुरुपा आप ही पूरी करते हैं, आप ही ने ध्यान रखना है गुरु जी। कुछ तो है गुरुपा जो मुझे घर से नहीं हिलने दे रहा, किसी भी जरूरी काम से भी नहीं निकलने दे रहा। घर में अशांति भी बार बार हो जाती है गुरु जी। दोनों बेटों की भी चिंता लगाती हूँ कि दोनों की क्यों आपस में नहीं बनती है, बनते बनते फिर बिगड़ जाती है। पैसों के पीछे झड़प हो जाना, मतलब अच्छा नहीं लगता गुरुपा, अच्छा नहीं लगता है। सब ठीक कर दो गुरु जी, आपकी ही शरण में हैं, आपके बच्चे हैं, वो भी आपके बच्चे हैं गुरु जी। जो भी बुरी आदतें हैं उनके अंदर, उनको सुधारो गुरुपा। ध्यान रखें एक दूसरे का, इनके सिवा एक दूसरे के बने बन के रहें, दुनिया तो खा जाएगी। आपस में इनकी झगड़े करवा के, लड़ाई करवा के बीच में लोग फायदा उठा जाते हैं गुरु जी। दोनों को सद्बुद्धि दीजिए, बुद्धि तेज करिए इनकी, कुछ सोचें, तरीके से सोचें, ढंग से सोचें। आपने मेरी सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा है गुरुपा, सब आपने करना है। आपका एक इशारा हो तो दुनिया का कोई भी काम पूरा हो जाता है गुरु जी। आपके इशारे के बिना कुछ नहीं हो सकता गुरुपा। आप ही रक्षक हैं, आप ही सब कुछ है दाता, आप ही मालिक हो हमारे। तू बख्शनहार है गुरु जी। मेरे गुनाह, मेरे पाप सारे बख्श दो गुरुपा। अपने चरणों का प्यार दो, अपने चरणों में रखो, अपने चरणों की सच्ची भक्ति दो, इन चरणों का ध्यान दो गुरु जी। मैं ध्यान में नहीं बैठ रही हूँ आजकल, मन अशांत सा है गुरु जी। इन घर में ऐसा वातावरण देख के दोनों का, ना ही वो मुझे कुछ दिखता है कि इनका कोई प्यार है। अंदर से है प्यार, लेकिन
क्या पता गुरुजी क्या चल रहा है, समझ नहीं आती मुझे। बस जी रही हूँ जैसे भी गुरुजी। मन अच्छा नहीं है गुरुपा आज। कल से ही अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। आप कहते हैं खुश रहा करो, हंसते रहा करो। शरीर में जैसे एक दीमक सा लग गया हो ना गुरुजी, वैसा हाल है। आप ही की चरणों की धूल लेके आपने रखा है अपने चरणों में, चरण शरण दी है, इसका आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। मन को आप ही संभाली है। मन बहुत विचलित होता है कई बार गुरुजी, आप ही शांत कर दीजिए गुरुपा। कौन सी ऐसी क्रिया है जो मेरे घर में हो रखी है, जो बार बार मुझे परेशान करती है। गुरुपा आप कहते हैं कि तेरे सुख का ये पहला महीना मार्च है। मार्च 2026 तेरे लिए बहुत खुशियां लेके आने वाला है। ये ब्लेसिंग्स आप मुझे बार बार दे रहे हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। बस जो भी बुरा हो रहा है उसे अच्छा कर दो गुरुजी। परिस्थितियां बहुत परेशान करती हैं गुरुपा। मन भी बहुत विचलित रहता है। गुरुपा को पता चल जाता है मेरा सब कुछ। गुरुपा मुझे कह रहे हैं परेशान लग रही है आज, बच्चियां दी टेंशन लिती हुई है। जा तेरे बच्चों का भी कल्याण किया। आ ते जिन बच्चों नाल तू प्यार करदी है उन्होंने भी भेज दे, कल्याण करन लगा हाँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अभी भेजती हूँ ये मैसेज कि मैंने टेंशन ली हुई है। गुरुपा छोटे बच्चे के दिमाग में जो भी किसी ने कुछ कर रखा है, या जो भी वो टेंशन लेता है या डिप्रेशन में है, क्या है, उसे ठीक करो गुरुजी। उसकी जिंदगी ऐसे ना बीते गुरुपा। कोई भी बुरी चीज लेता हो, बुरी चीज खाता हो, वो उसकी छुड़वा दो गुरुपा। ठीक दिशा में सोचे, अच्छा सोचे। उसके दिमाग की सारी नेगेटिविटी खत्म करो गुरुजी। अच्छी सोच डालो, अच्छी सोच वाला बच्चा बना दो गुरुपा। बड़ा बड़ा सोचे। उसे जो नुकसान हुए हैं उससे उसका दिमाग कई बार हिल जाता है बिल्कुल। और फिर बड़े भाई को गुस्सा करने बैठ जाता है। मैं सुनती हूँ फोन पे, बहुत ऊंचा ऊंचा उसके साथ बोल रहा होता है। लैंग्वेज भी अच्छी नहीं होती है गुरुजी। इसकी लैंग्वेज सुधार दो, इतना गुस्सा ना किया करे। अपने को भी नुकसान पहुंचा रहा है और दूसरों का मन भी दुखी कर रहा है। ये शब्द जो होते हैं ना, बाण की तरह होते हैं, फिर चुभ जाते हैं तो वो मन से वो फिर खटास निकलती नहीं है गुरुजी। कैसे ये बाद में जिएगा मेरे बिना? मैं कब तक संभालूंगी घर? इसके रास्ते ठीक करो गुरुजी। इसके रास्ते में ही खुशियां जो आनी चाहिए। पहले तो खुद ही एक अच्छा, बहुत अच्छा इंसान बना दो गुरुपा दोनों को।
बहुत अच्छे विचारों वाले बच्चे बना दो दोनों को। अच्छे कर्मों में लगें, अच्छे कर्म करें, सबका ध्यान रखें, एक दूसरे का भी बहुत ध्यान रखें। भगवान ने उन्हें दिया है, आपने सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है। नुकसान तो होते ही रहते हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी गुरुजी सत्कर्मों में लगें, अच्छी अच्छी सोचें आए इनके मन में। बाकी तो रहा आपने दिखानी है गुरुपा, मैंने तो आपको नहीं बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने ही राहें बतानी है गुरुजी, अच्छी राहों में लगाओ, अच्छे मार्ग पर चलाओ गुरुजी, सद्मार्ग पर चलाओ, सद्बुद्धि बख्शो। बुद्धि तो छोटे वाले बच्चे की तो मैं क्या कहूँ गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आता है। आप प्रेरणा दो बच्चे को, सशक्त बनाओ, दया दृष्टि करो गुरुजी, दया दृष्टि करो। आपकी बड़ी बड़ी मेहर है गुरुजी, बड़ी बड़ी मेहर है, हम आपकी शरण में हैं। आपको हम सब कुछ बता सकते हैं, आप हमें देख रहे हैं। और मुझे परेशान होते ही आप एकदम से कह देते हो क्यों टेंशन लेती हुई है, जा तेरे बच्चों का भी कल्याण किया। ते जिन बच्चों नाल तू प्यार कर दी है उन्होंने भी भेज दे है, उन्हों का भी कल्याण करन लगा। कर दो गुरु जी, कल्याण कर दो। कृपा है आपकी, दया है आपकी, कृपा, बहुत बहुत कृपा है आपकी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे गुरु आप मिले हो, मेरा बहुत ध्यान रखते हो। मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ, मेरी मन की तार जुड़ी हुई है आपके साथ। आप मेरे मन को पढ़ लेते हो गुरु जी। सपने भी ऐसे दिखा रहे हो गुरुपा, कष्ट काट रहे हो सपने में। कैसे कैसे सपने देख रही हूँ, जो बहू छोड़ के चली जाती है वो क्यों मेरे सपने में बार बार आ जाती है, मुझे फिर तंग करने के लिए। मेरा ध्यान नहीं रख रही होती है, दूसरों का ध्यान रख रही होती है, दूसरों के साथ बहुत खुश है, बिजी है, मुझे इग्नोर कर रही है। ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। सब आप जानते हो गुरुपा, क्या वजह है क्या वजह है, आप मेरे कष्ट ही काट रहे हो मुझे लग रहा है गुरुपा। उसके कर्म उसके साथ गुरु जी, मैं तो अपने कर्म भोग रही हूँ, सारे इसी जन्म में ही कट जाएं बुरे कर्म। आपके चरणों में सीधे पहुंचे, स्वर्ग धाम मिले गुरुपा, आपके चरणों का सीधा सचखंड के दर्शन हो गुरु जी। आप अपने चरणों में हमेशा रखना, और गुरु जी हमेशा रक्षा करना, दया करना, कृपा बनाए रखना। यहीं विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। कृपा 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय करौली वाले बाबा। कृपा बनाए रखना हम पर, दया रखना, कृपा करना। ओम जय नमः गुरु शिवाय। जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय में प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार का दिन, संध्या वेला,
हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने तो मेरी डील कैंसिल करा के एक नया अपार्टमेंट टाइप का ब्लेस किया है तो बहुत छोटा, लेकिन हो सकता है आपको वहीं अच्छा लग रहा हो, इसीलिए आप मुझे वहीं पे लेके जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली उसके सामने, ठीक सामने मंदिर है, तो एंड वहाँ की वाइब्स भी बहुत अच्छी हैं। हो सकता है इस घर में बहुत नेगेटिविटी थी, अब मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा उस घर में जाके, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने अ, मेरे बच्चों पे बहुत कष्ट था, उसको आपने काट दिया, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी। आप बार बार मुझे सत्संग सुना रहे थे कि तुम्हारे बेटों पे बहुत बड़ा कष्ट है, अ, आपने उसको काट दिया है, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप मुझे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत सत्संग सुना रहे हैं। प्लीज़ गुरु जी, मेरी हेल्थ को कुछ ना होने देना गुरु जी। ये मेरी, अगर मैं बीमार पड़ जाएंगी तो घर में कौन कुछ सब काम करेगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे ये भी मैसेज भेजा है कि किसी ने तुम्हारे शरीर को बांध दिया है, इसीलिए तुम इतनी थकी थकी सी रहती हो। हाँ गुरु जी, थके तो बहुत रहते हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी, जिसने जो भी कुछ किया हो उसको वापस भेज दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा बच्चा गुरु जी 7000 किलोमीटर्स दौड़ दौड़ रहा है। वो वीगनिज़्म को बढ़ाना चाहता है। वीगनिज़्म है कि पशु पक्षी को ना खाएं और कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स ना खाएं। उसके लिए उसने एक बहुत बड़ा मोर्चा उठाया गुरुजी। इतना सुंदर उसका दिल है, इतना प्यारा बच्चा मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसको बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी, बहुत कामयाब बने, इतना अच्छा काम कर रहा है, लोगों की मदद करता है गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आज सोमवार के संध्या बेला का आपका शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है। गुरुपिता स्वीकार करें। गुरुपिता 6:23 पर 9 तारीख 2026। गुरु जी कृपा करें, विपिन जी के, सौम्या जी के चैनल पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा लख लख शुक्राना, गुरुपा लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपके मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर दम शुक्राना, हर वेले शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, भक्ति प्रेम समर्पण दो प्रभु। प्रभु अपनी इस बेटी का बुद्धि विवेक सही करो प्रभु। प्रभु बड़े बेटा छोटे बेटा को आप संभालो प्रभु, आपके ही बच्चे हैं प्रभु। आप ये क्यों कहते हैं गुरु जी कि तू देख ले, संकट है तू कर ले, संकट है मैं कैसे कर पाऊंगी गुरु जी। आप भी तो ऐसा बोलते हैं गुरु जी ना, हम कैसे कर पाएंगे। हम करने वाले होते, इतनी हम लोग में शक्ति होती, आपकी बेटियों में पावर होती, तो आपके चरणों में बैठ के दिन रात रोती हैं, दिन रात विलाप करती हैं, दिन रात अपने गुरु को अरदास करती हैं। हम लोग कैसे संभाल लेंगे गुरु जी, कैसे कर पाएंगे। हम लोग के पास वो आंखें नहीं कि हम लोग देखें क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या नहीं कर रहे हैं। ये तो प्रभु आप ही संभालोगे अपने बच्चों को, हम लोग नहीं संभालेंगे। हम लोग कुछ बोलते भी हैं तो आप कहते हो कि ऐसे न बोला करो बच्चों को, ऐसे नहीं बोला जाता है। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। आप अपने बच्चों को संभाल लो प्रभु, प्लीज प्लीज गुरु जी। अब ये न कहो, आप तो अभी कह रहे थे कि ये सत्संग सुन ले तेरा काया पलट हो जाएगा, ये सत्संग सुन ले तेरा सब कुछ ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा, तेरा घर शुद्ध हो गया, सब निगेटिविटी खत्म हो गया। फिर कहाँ से चला आता है निगेटिविटी दौड़ा दौड़ा गुरु जी। आपसे पहले तो निगेटिविटी दौड़ा दौड़ा कैसे चला आता है, आप बताइए। हम तो परेशान हो जाते हैं कि निगेटिविटी कभी खत्म होगा कि नहीं होगा, उनको कुछ नहीं समझ में आता गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। हम कुछ नहीं जानते प्रभु, हम तो आपकी वजह से भी
नालायक बेटी हैं, आप कहते ही हो कि मेरी तो तू सुनती नहीं। हम सुनते सब हैं, लेकिन हमको आपकी हिंट नहीं समझ में आती है गुरुजी। इसके लिए मैं कोटिन क्षमा, लाखों बार क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं आपकी हिंट नहीं समझ पाती हूँ गुरुजी। आप तो जानते हो, आप ही कहते हो कि जो तुझे साक्षात दिखता है वही तुमको समझ में आता है। तो हाँ गुरुजी, हम इधर उधर अगल बगल की बातें नहीं समझ पाते हैं गुरुपा। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, विनती है, अपनी बेटी को जो भी कहना है साफ साफ कहिए, साफ साफ बताइए, तभी आपकी बेटी कर पाएगी। आप कहते हो कि जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ वो तुम देखती नहीं, तो क्या आप दिखाना चाहते हैं मैं नहीं देख पा रही हूँ गुरुजी। ये मूर्ख को कब समझ में आएगा गुरुजी? आप समझाओ ना गुरुपा, समझाओ ना इस मूर्ख को। आप ही समझा सकते हो गुरुपा। मैं नहीं समझ पाती हूँ गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना ये गुरु पिता। मैं पूजा पाठ यही सब करती हूँ, क्या हो रहा है क्या जा रहा है हमसे उससे नहीं लेना देना है गुरुजी। मैं सुबह से उठती हूँ, अपना काम धंधा जल्दी जल्दी करके आपका पूजा पाठ सिमरन कीर्तन यही सब करती रहती हूँ, दिन भर सत्संग सुनती हूँ गुरुपा। तो जो कुछ है सब कुछ आपके चरणों में सौंपती हैं। जो करना है आपको करना है प्रभु, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है। 1.5 घंटा हमको पूजा करने में शाम को लग जाता है गुरुजी, आधा पौन घंटा सुबह लग जाता है, फिर अमृत बेला में लग जाता है गुरुपा। हमसे जितना होता है गुरुजी उतना करती हूँ। अब बाकी आप अपनी बेटी को संभालो, अपने बड़े बेटे को संभालो, अपने छोटे बेटे को संभालो, बेटी को संभालो, बहू को संभालो, पोता को संभालो और अंकल जी को संभालो। सबके तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ और सबके तरफ से शुक्राना भी करती हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। बेटा और पोता आपका मंदिर का दर्शन कर भी लिए गुरुपा और लंगर प्रसाद भी खाएं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू प्रभु, दर्शन करा दिए गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब गुरुजी हमेशा बुलाइएगा उन लोग को आप अपने मंदिर प्रभु। और मैं भी जाना चाह रही हूँ गुरुजी, जा नहीं पा रही हूँ। घर के झंझट में मैं ऐसा फंसी हूँ कि निकल नहीं पा रही हूँ गुरुजी। कब हमको इस दलदल से निकालोगे मेरे मालिक, कब निकालोगे? इस दलदल से निकाल दो प्रभु, प्लीज प्लीज। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी हो, मेरे भोले भोले गुरुजी हो, मेरे सोने सोने गुरुजी हो, मेरे गोलू मोलू गुरुजी हो। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती होगा विपिन जी, सोम्या जी, माफ़ करिएगा मुझे, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।